हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू परीक्षा गुरुकुल। मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ परीक्षा गुरुकुल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने अपने इसी चैनल पे सीबीएसई की तरफ से जो नई वैकेंसी आउट हुई है उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वैकेंसी भर सकता है, आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के लिए। ठीक है, इनमें से आज मैं बात करने वाली हूँ आज की वीडियो में कि सारे एग्जाम जो भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए जो फॉर्म आपका आया हुआ है, जो पोस्ट आपकी आई हुई है, उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है या फिर क्या सैलरी पैकेज है या फिर आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो आखिर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो डेट है वो क्या है। 2 दिसंबर से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 22 दिसंबर लास्ट डेट है। और एक बात, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि कई बार फॉर्म सबमिट नहीं होते हैं, फीस वगैरह की प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम आते हैं कि ग्रुप ए में दो वैकेंसी निकली है, दो पोस्ट है। ठीक है, दो पोस्ट है ग्रुप ए में। एक है आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए, जिसके अंदर हमारे पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से बैचलर डिग्री होना चाहिए। एज लिमिट 35 ईयर्स है। और एक बात, इसमें एज की बहुत, एज में जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है अच्छा खासा मिला हुआ है। वुमेन्स जो हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। मैं एक बार डिटेल में वीडियो बना दूंगी, इस वीडियो के बाद एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल में एज के लिए आप लोगों से बात करूंगी कि किस पोस्ट के लिए क्या एज है, क्या रिलैक्सेशन है। ठीक है, स्पेशली वुमेन्स के लिए क्या है, फीस क्या है, तो इसके बाद मैं वो एक वीडियो बना के आपको बताऊंगी। इसमें भी हमें क्या करना है, टीयर 1 रहेगा जिसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। टीयर 2 में हम लोग को डिस्क्रिप्टिव मिलेगा जिसके अंदर हम लोगों को रिटर्न में होगा कि किसी टॉपिक पे हमें लिखना होगा ऐसे टाइप से। ठीक है, इंटरव्यू थर्ड आपका होगा इंटरव्यू। ये इसके स्टेज है। अब है कि मैम इसमें काम क्या रहेगा, तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जो कि ग्रुप ए की जॉब है आप लोगों की, इसके अंदर आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट देखना होगा। यानी कि कुल मिला के आपको पूरा का पूरा फंक्शंस देखना होगा। जो सीबीएसई जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो वर्क होता है, जो फंक्शन होता है, वो सब आप देखेंगे अगर इसमें आपकी नौकरी लगती है। कोऑर्डिनेशन करेंगे आप काम को कि भाई हाँ, ऑफिस के अंदर जितने भी स्टाफ है, स्कूल है, कमिटी है, स्टेक होल्डर से जो भी चीजें हैं उन सब के साथ आपको कोऑर्डिनेट बिठाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चीज है, ऐसा स्कूल में हो रहा है, ऐसा करना है, जो भी चीजें हैं आपको कोऑर्डिनेशन वाला काम करना है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर आपको क्या करना है, जितने भी सीबीएसई के रूल्स हैं आपको देखना है कि भाई वो सही से सारे स्कूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जो भी सर्कुलर्स हैं वो सारे के सारे जगह गया है कि नहीं, या जो भी एकेडमिक पॉलिसीज बन रही है वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं टाइम पे। समझ आ रहा है आप लोगों को? पॉलिसी आप लोगों को देखना है, कोऑर्डिनेशन वाला वर्क देखना है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आपको देखना है, एग्जामिनेशन एंड एवोल्यूशन वाली चीजें भी आपको देखना है। यानी कि आपको ये देखना है कि जैसे कि मान लो एग्जाम कंडक्ट करवाना है, आप मान के चलो जैसे कि आपका 10th और 12th का एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ एग्जाम कंडक्ट होने हैं, क्या क्या शिफ्ट होने वाले हैं, कहाँ कहाँ क्या डेट है, क्या डेट होना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या रिजल्ट का प्रोसेस है कि भाई 2 दिन, आज मान लो एग्जाम खत्म हो गया तो अब 10 दिन बाद रिजल्ट आना है कि 20 दिन बाद रिजल्ट आना है। वो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा प्रोसेस आप देखने वाले हैं। यानी कि एग्जामिनेशन और एवोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें कि कब तक रिजल्ट हमें अनाउंस करना है, तो वो प्रॉपर चेकिंग पेपर्स वगैरह जो चेक होता है वो सब पूरा देखना आपके हाथ में है। प्रोजेक्ट सुपरविजन का मतलब है कि जैसे मान के चलो सीबीएसई का कोई नया इनिशिएटिव है, कि उन्होंने कोई एक नया इनिशिएटिव निकाला, अब आपको देखना है कि वो चीजें मैनेज हो रही है कि नहीं। जितनी भी चीजें हैं, डिजिटल प्रोजेक्ट्स वगैरह जो दिए जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी है कि वो इनिशिएटिव मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, आपको सारे के सारे ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन बिठा के कम्युनिकेशन वगैरह करना है, और डिपार्टमेंटल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब चीजों का ध्यान रखना है। यानी कि ये काम है, आप अगर ग्रुप ए के पोस्ट के लिए अपने आप को अप्लाई करोगे कि भाई मैं ग्रुप ए के लिए देती हूँ, मेरा एज जो है वो, जैसे स्पेशली बॉयज, बॉयज के लिए स्पेशली ऐसे जल्दी रिलैक्सेशन वगैरह तो ऑब्वियस सी बात है जनरल वाले बॉयज को नहीं मिलता है, तो ये आप लोग भर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। पे स्केल क्या रहने वाला है, 56 से लेके आपकी 1,77,000 तक जाएगी। ठीक है, सब चीज मिला के। ठीक, पे लेवल अच्छा खासा है, तो आप लोग ये भी देख लेना। अब अगली पोस्ट जो है ग्रुप ए में ही असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये आपका पोस्ट है। इसके अंदर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हुआ है। 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए कि 55% से मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया है। एक बात और, ये इसेंशियल है। ठीक है, कि मतलब ये लोग देखेंगे ही देखेंगे, कंपलसरी है फॉर्म भरते टाइम। ये नहीं दोगे आप, मान लो 55 नहीं है, 54 समथिंग है, तो फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, वो अपने आप आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है,
तो ये तो इसेंशियल है। डिजायरेबल का मतलब मान के चलो 2 ऐसे बच्चे हैं जिनमें टाई हो गया, जिनके मार्क्स वगैरह सब कुछ सेम है, ऐसा होता बहुत कम है, बट सारे मार्क्स सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम देखेंगे कि भाई दोनों में से किसके पास इनमें से कोई और भी क्वालिफिकेशंस है, तो ये एक तरीके से डिजायरेबल है, इसेंशियल नहीं है। तो ये आपके पास ना हो तो चलेगा, ठीक है, तो ये मान लेना कि ये ना भी हो तो चलेगा, बट ये कंपलसरी है। एज लिमिट 30 इयर्स, लेकिन अगर कोई लड़की भर रही है, कोई फीमेल भरना चाहते हैं, तो आप लोग 40 साल तक भर सकती हो। इसमें भी आपका जो पैटर्न है सेम है, एमसीक्यू बेस्ड प्री होगा आपका, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर होने वाला, उसके बाद इंटरव्यू। एक बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बहुत ही अच्छी चीज है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, कि अगर आप लोग मान के चलो, भी मैं बताऊंगी लास्ट में। अगला, इसमें काम क्या करना पड़ेगा आपको, ग्रुप ए में असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आपको यहाँ पे एकेडमिक वर्क के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि जो करिकुलम आपके बनते हैं स्कूल के अंदर, उसको डेवलप करना आपका काम है, ठीक है। उसको जो आपने डेवलप कर दिया, करिकुलम वगैरह जो स्कूल में जाते हैं, वो सारा आपने डेवलप कर दिया। अब आपको देखना है कि उससे लर्निंग का आउटकम क्या आ रहा है, यानी कि हमने जो भी पाठ्यक्रम दिया है स्कूल के अंदर, उससे बच्चों के अंदर क्या प्रोसेस हुआ है, कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूल में एकेडमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना आपका काम है, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, टाइम टाइम पे ट्रेनिंग देना कि भाई देखो ये नई नई चीजें आई हैं, डिजिटल चीजें आई हैं, मान लो कि कोई ऐसी चीजें आ गई, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे सब कुछ डिजिटल हो गया था, तो टीचर्स की ट्रेनिंग हुई कि आपको अब ऑनलाइन पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, तो वो सारी चीजें आप क्रिएट करेंगे, आप लोग मैनेज करोगे, आप लोग कंडक्ट करवाओगे, ठीक है। टाइम टाइम पे वर्कशॉप करवाना, क्रिएट ट्रेनिंग मॉड्यूल, कुल मिला के आपको एकेडमिक वर्क देखना है, टीचर की ट्रेनिंग देखनी है, स्किल एजुकेशन देखना है कि आपको ऐसे ऐसे करिकुलम डेवलप करने हैं जिससे बच्चों का वोकेशनल कोर्स भी कंप्लीट हो सके, ठीक है। जो आपने करिकुलम दिया है, जो भी है वो सब चीजें तो ठीक है, बट वोकेशनल कोर्सेज भी आपको देखना है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना है। अगला, रिसर्च एंड इनोवेशन के अंदर हमें क्या करना है, एनईपी 2022 जो भी आपका आया हुआ है, एजुकेशन पॉलिसी जो नई 2022 की है, उसके काम को आपको प्रॉपर देखना है कि उससे जो आपकी आउटकम आ रहा है, उससे जो बच्चों का परफॉर्मेंस आ रहा है वो कैसा है, उसमें क्या कोई बदलाव करने की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको देखना है कि स्कूल प्रॉपर उन चीजों को फॉलो कर रही है कि नहीं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखना है। एग्जामिनेशन ड्यूटी आपको क्या देखना है, एग्जामिनेशन ड्यूटी में आपको देखना है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रिपेयर करवाना है आपको। मार्किंग स्कीम देखना है कि भाई किस क्वेश्चन पेपर में, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है, ये सारी चीजें आपको देखना है। इसमें सैलरी पैकेज अगेन 56 से 107 इतना ही होगा, 1,77,000 तक आपका जाएगा। ये भी आपका ग्रुप ए है, तो अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली। ग्रुप ए आप लोग मान के चलो ऑफिशियल लेवल का जॉब हुआ, और इसमें सैलरी पैकेज आपका बहुत ही अच्छा खासा 1.5 लाख तक सैलरी पैकेज आपका जाता है। अगला आपका ग्रुप बी है, ग्रुप बी में सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें हमारे पास होना चाहिए बैचलर डिग्री, हमारे पास वर्किंग नॉलेज वाला जो है कंप्यूटर के लिए, देखो इसमें कोई डिग्री मांग नहीं रहा है, कोई डिग्री डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, बट आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के लिए कि भाई मुझे विंडो, एमएस ऑफिस, ये सब चीजें चलानी आती है। तो वो आई थिंक जो बच्चे कभी थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर सीखे होंगे कहीं से, इतना तो आजकल सबको आता है, क्योंकि सबके पास कंप्यूटर तो एटलीस्ट होता ही है। एज लिमिट 30 इयर्स, अगेन रिलैक्सेशन सारे मिलने वाले हैं, लड़कियों को 10 साल और मिलने वाला है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें भी सेम पैटर्न है, एग्जाम का एमसीक्यू होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके अंदर एक ऐड है, इसके अंदर एक आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। इंटरव्यू छोड़ के इसमें टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। इसमें हमें काम क्या करना है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ स्टाफ, जितने भी स्टाफ है उसको सुपरवाइज आप करोगे, ठीक है। आपको रिकॉर्ड मैनेज करना है, फाइल्स मैनेज करना है, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि ऑफिशियल सारे काम आपको देखने हैं, फाइल्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह की सब प्रॉपर हैं कि नहीं। कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्जाम, जब भी एग्जाम कंडक्ट होगा तो आपको देखना है कि भाई एग्जाम सही से कंडक्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ आपको हैंडल करना है। वर्किंग ऑन एमएस ऑफिस, आपको सारा का सारा जो डाटा प्रोसेस होगा, जो भी डाटा डालना है, इनपुट करना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, आपको एंश्योर करना है कि कहीं कोई रुकावट ना आए, कहीं कोई ऐसा चीज ना हो जिसकी वजह से जो फंक्शन है वो रुक रहा है, तो आपको इसको स्मूथ बनाना है। टाइपिंग वर्क प्लस हैंडलिंग, यानी कि जो भी टाइपिंग का काम होगा वो आपको देखना है। इसमें सैलरी पैकेज ग्रुप बी के हिसाब से होगा, ग्रुप ए में ज्यादा होता है, 35 आपका मिनिमम है, और लास्ट जो जाएगा 1,12,000 तक जाएगा, तो मतलब ठीक है, सैलरी पैकेज इतना खराब भी नहीं है। अब ग्रुप सी जो कि जूनियर असिस्टेंट है, जो कि कई बच्चे भर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चा सरकारी की नौकरी की तैयारी कर रहा है वो 12th पास तो एटलीस्ट होता ही होता है। आपके पास 12th की सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, जो भी आपके पास है चलेगा।
इसके साथ आपके पास 35 वर्ड्स पर मिनट के लिए आपको स्पीड होना चाहिए, ये आप आराम से कर लोगे, ठीक है। जब आप एक बार एग्जाम दे दोगे, एग्जाम की तैयारी कर लो, फिर इतना टाइम मिलता है, अच्छा खासा टाइम मिलता है कि आप टाइपिंग स्पीड अपनी बढ़ा सकते हो। तो इस चीज की टेंशन मत लेना, मैम मेरी टाइपिंग स्पीड है नहीं, ये वो ऐसा कुछ नहीं। और ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट नहीं है, तो स्टेनो टाइप से आपसे कोई सी चीजें नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग चेक करेगा कि आपकी जो स्पीड है वो सही है कि नहीं। पता चले एक पेज दिया आपसे टाइप करने के लिए, आप 4 दिन पेज ही टाइप कर रहे हो, तो दैट्स वाई ये चेक किया जाएगा। एज लिमिट 27, गर्ल्स के लिए 37 तक है, ठीक है। अगेन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका, डिस्क्रिप्टिव होगा, अगेन टाइपिंग स्पीड आपका होगा। इसमें हमें काम क्या करना है, क्लर्क लेवल की जो जॉब होती है आपकी, वो सारा काम आपको करना है। क्लर्क लेवल डाटा एंट्री करना है, फाइल हैंडलिंग करना है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना है, सारी चीजें। टाइपिंग का पूरा काम आपको करना है, सीनियर्स को आपको असिस्ट करना है, सीनियर्स जो बोले हैं वो काम करना है आपको। अब ये मत सोचना कि नौकर बना के रखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छी खासी पोस्ट है ग्रुप सी की, जो कि आप इतना एग्जाम देके निकालोगे, जाओगे तो कोई आपसे ऐसा कोई काम नहीं करवाएगा। असिस्टेंट बनेंगे आप एक तरीके से सीनियर ऑफिसर्स के, और कुछ नहीं है। हैंडलिंग ईमेल्स वगैरह चेक करोगे, ड्राफ्ट करना है सिंपल लेटर। देखो ये जो ड्राफ्ट करना है सिंपल लेटर्स, यही जब आप ड्राफ्ट करोगे, टाइप करोगे, तो यही देखा जाएगा कि भाई ये बंदा टाइप कर सकता है प्रॉपर कि नहीं, टाइम ले रहा है कि क्या कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, बस इतना ही देखेगा और कुछ नहीं। सपोर्टिंग एग्जाम एंड एकेडमिक रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, ठीक है। सैलरी पैकेज अगेन इसमें थोड़ा सा सैलरी और कम चला जाएगा, 19,900 से लेके 63,200 तक सैलरी जाएगा, तो ठीक है। ग्रुप सी है। और एक बात, ग्रुप सी पे आप जब जाओगे तो ग्रुप बी, ग्रुप ए प्रमोट आपका अपने आप हो जाओगे, फॉर्म आएंगे तो दोबारा भर लेना, तो शुरू तो कम से कम करो। अगर हम सोचे कि मैम हमें ए बी पहले करना है, कैसे कर लोगे पहले यार, 12th पास हो तो 12th की नौकरी देखो ना। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं मान के चलती हूँ कि एक बच्चा है जिसने पीजी कर रखा है, पीजी के साथ उसने 55% कर रखा है, ठीक है। वो बच्चा अपने आप ए पोस्ट, बी पोस्ट, सी पोस्ट तीनों के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसका, तो वो ए बी सी तीनों भर सकता है। क्या एक बच्चा तीनों भर सकता है? डेफिनेटली आप तीनों भर सकते हो। और खास बात क्या है कि हम तो तीनों भर लेंगे, तो मैम तीनों का एग्जाम 3 दिन होगा, तीनों का एग्जाम कैसे होगा? तीनों का एग्जाम आपका एक ही दिन कंडक्ट हो जाएगा। हो सकता है जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए में 2 वैकेंसी है, 2 पोस्ट हैं, ठीक है। सेक्रेटरी वाला अलग है और एक आपका दूसरा प्रोफेसर वाला अलग है। तो ग्रुप ए हो सकता है आपका एक दिन कंडक्ट हो, ठीक है। ग्रुप ए एक दिन कंडक्ट होगा, लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट का जो आपका एग्जाम है वो सेम डे हो जाएगा। पहले आपका ग्रुप बी हो गया, मॉर्निंग में मान लो ग्रुप बी हो गया, और उसके बाद आफ्टरनून में 1 घंटे के बाद ग्रुप सी आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप ए का भी होगा, यानी कि सेम पैटर्न है एग्जाम का, कोई पैटर्न में अंतर नहीं है, सेम आपका सिलेबस है, सब कुछ सेम है। लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट पे लेवल अपना हाई हो जाएगा, 12th तक जो आपका ग्रुप सी है वहां पे लेवल कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप एक पोस्ट के लिए नहीं, आप तीनों पोस्ट, चारों के लिए भर सकते हो, ठीक है। एज देख लेना, रिलैक्सेशन देख लेना, मैं एक बार सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैम इतना नहीं पढ़ना हम लोगों को, आप ही पढ़ के सुना दो कि क्या एज रिलैक्सेशन है या फिर क्या फीस है, ये सब चीजें, तो कमेंट कर देना मुझे। मैं आपको कमेंट में अगर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग और किस चीज के लिए चाहते हो कि इस जॉब से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड और कौन सी वीडियो आप लोगों को चाहिए, सिलेबस की चाहिए या एज की चाहिए, तो मैं बना के आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। क्लास में आप लोगों को अगर चाहते हैं कि मैम कब से क्लास कंडक्ट हो रहा है, तो बहुत जल्द हम क्लास भी आप लोगों को स्टार्ट करवा देंगे। प्रीवियस ईयर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर सबसे पहले देखेंगे कि भाई आखिर ये पूछता क्या है, क्या हम उस लेवल तक कर भी पाएंगे कि नहीं, और नहीं कर सकते हैं अभी जो हमारा लेवल है उसमें हमें कितनी और तैयारी करनी है कि हम एग्जाम को बिल्कुल क्रैक कर जाएं, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय निकी 07 के नाम से है। क्लास जैसे ही आपके कंडक्ट होंगे, आपको यहाँ पे क्लास के शेड्यूल्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तीनों चैनल हमारा है, तीनों चैनल पे आपकी क्लासेस होने वाली हैं, परीक्षा गुरुकुल, सिलेक्शन लैब और विश्वास जीएस एकेडमी। तीनों को सब्सक्राइब कर लेना, जब क्लास कंडक्ट होगा तो तीनों पे हो जाएंगे, ठीक है। शेड्यूल्स वगैरह सब आपको, शेड्यूल क्लास का जो भी होगा, टाइमिंग वगैरह सब आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि और किस टॉपिक पे, मतलब इसी वैकेंसी से रिलेटेड आपको और क्या जरूरी जानकारी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।